मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहली बार में ये हो जाए। He is presently studying in IIT Bombay. फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के इर्द गिर्द जो भी आर्मी वहाँ पे होती है उनसे देखा था कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे एनडीए करना है। अब 2 साल कुछ करने के लिए था नहीं तो मैंने जेई। So once again, congratulations, Haris, that you have cleared your SSB for Navy BTech entry. So how is the feeling first? कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहली बार में ये हो जाए। मैंने एसएसबी की कोचिंग उतनी खास तरीके से की नहीं थी, जो भी था दूसरों से सीख के किया था। तो अब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बहुत जल्दी हो गया और पहली बार में ही हो गया। So for the viewers, I would like to tell that Haris Azaz, he is presently studying in IIT Bombay and just cleared his SSB for Navy BTech entry, and now he'll also be appearing for his NDA entry for Air Force, which is his passion. So first I would like Haris to tell you all regarding his background, where he belongs from, how did this passion for armed forces came in his mind. Yeah, Haris, please. आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, और मैं वहाँ एक गांव से बिलोंग करता हूँ, हंदवारा। और वहीं से मैंने जो हमारे इर्द गिर्द जो भी आर्मी वहाँ पे होती है उनसे देखा था कि ऐसा ऐसा होता है। आर्मी में ऑफिसर रैंकिंग होती है। फर्स्ट तो मुझे पता ही नहीं था आर्मी में ऑफिसर रैंकिंग भी होती है। बस मैंने देखा था, मुझे लगा था कुछ अलग क्राइटेरिया होगा इसके बारे में कि ऑफिसर बना कैसे जाता है। फिर जब मैं 4th 5th 6th क्लास में था तो मैं मूवीज बहुत देखता था। तो उसमें मैंने बहुत सारी आर्मी की मूवीज देखी थी, तो उससे मैंने बहुत कुछ आ गया था दिमाग में कि इसमें तो बहुत ज्यादा ही वो मजा है, एडवेंचर है इस लाइफ में। तो तब से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे एनडीए करना है। और उसके लिए मैंने 12th में नॉन मेडिकल लिया था। 10th पासिंग के बाद मैंने नॉन मेडिकल लिया था और 2 साल कुछ करने के लिए था नहीं तो मैंने जेई कर लिया। So how lightly is saying कि 2 साल करने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने जेई कर लिया. He has scored a rank of 212 in JEE Advance, and how humbly is saying that करने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने जेई कर लिया. And then after his 12th standard, Haris came to us for his NDA written preparation, and that's where we continuously came into interaction, and we encouraged him to fill up the form for Navy BTech as well as Army technical entry as an option, because that will both will give him an opportunity to become an engineer as well as an officer in Army, Navy and Air Force, any of the options he wants to. So what advice you would like to give to the youngsters who thinks that it is very tough and it's not possible, और जो है बहुत सारे मिथ हैं इसके अंदर में कि कैसे एक बच्चा अगर अपने फंडे को क्लियर रखता है और ऑनेस्टी के साथ अगर काम करता है तो रिटन एज वेल एज एसएसबी दोनों निकाल सकता है. आई वुड लाइक यू टू शेयर योर ओन एक्सपीरियंस दैट हाउ सिंपल इट इज टू क्लियर द रिटन एज वेल एज एसएसबी. फर्स्टली आपको पहले डरना बिल्कुल नहीं है किसी भी चीज से। आपको हर चीज को डट के सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कोई रिस्क लेना नहीं चाहोगे तब तक आप कुछ पा नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज होती है कि आप फोकस कितना कर पा रहे हो चीजों पे। और फोकस ये है जो आपको या तो हार दिलाएगा या तो आप जीत जाओगे। फोकस ये है जो आपको पढ़ाई में भी मदद देगा, एसएसबी में मदद देगा, क्योंकि सब चीज फोकस का होता है। तुम्हारा एक बार से किसी चीज पे हटा दिमाग और वो चीज तुम्हारे हाथ से चली जाती है। और जितना तुम कर पाते हो, मैं रिटर्न के लिए बोल रहा हूँ, रिटर्न के लिए तुम क्या किया करो, तुम लेक्चर्स रिवाइज किया करो और रिवाइज करने के बाद उसको नोट डाउन किया करो और वापस आके फिर से उसी दिन उसको पढ़ लिया करो। जितना चाहे तुम रट्टा मार लो, कुछ कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। तुम्हें मैथ्स करना है तो क्वेश्चंस है, सब कुछ क्वेश्चंस बेस्ड है। क्वेश्चंस के बगैर तुम्हें कुछ तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सारा क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। और एसएसबी के लिए तुम आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे
लेक्चर्स जितना आप देख पाओ, कि दूसरों से सीख पाओ कि क्या खामियां हैं और क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो सब आप दूसरों से देखो कि वो क्या कर रहे हैं और उन लोगों ने क्या किया है और उनकी क्या खामियां थी जिससे वो नहीं हो पाए, और आप उस खामी को भी अपने अंदर से हटा लो, उनसे सब कुछ सीख लो पहले से ही। और जो आप जहाँ एसएसबी कर रहे हो, अगर आप जॉर्जियन डिफेंस एकेडमी में एसएसबी करना चाहो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे टीचर्स आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, और यहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि मुझे कुछ खास एनडीए के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मुझे इतना पता था कि रिटन एग्जाम होता है, एसएसबी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने यहाँ से ये सब कुछ सीखा था। So you have seen that how simply he is telling that the basics. That is what we also tell to the students कि basics पे clear करो। जैसे अभी हरीश ने कहा कि first thing is what, डरना नहीं है। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो लैक करते हैं सेल्फ बिलीफ में, उनको एक डर रहता है, हारने का डर, फेलियर का डर, अच्छा नहीं परफॉर्म करने का डर, एंड एज अ रिजल्ट वो कोशिश ही नहीं करते हैं या भागते हैं कोशिश करने से। तो सबसे पहली चीज तो डरना नहीं है, एंड फोकस अपना स्ट्रांग रखना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है ना, एक स्ट्रैटेजी बनानी है और उस पर काम करना है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे इन चीजों में मिस करते हैं। मेहनत तो करते हैं बट प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं करते हैं, सेल्फ बिलीफ में लैक करते हैं, दे आर नॉट फोकस, कंसिस्टेंसी नहीं होती है, एंड एज अ रिजल्ट नहीं आता है। फिर बच्चे कहते हैं कि किस्मत खराब है। नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू फोकस, यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क, यू हैव टू बिलीव ऑन योरसेल्फ दैट यस यू कैन डू इट। बाकी तो everybody will not get the success in the first attempt. Some will get in the first, some will get in the second, or some will get in the third attempt. But it will come if you are consistent and focused. So, not taking much of your time, Harris. Once again, congratulations and all the best for your